Welcome to the class, students. This is fifth part of number system. इसके पहले की वीडियो जो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जा करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो वो क्लास में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा करेक्शन जो करना है हमको कि प्रीवियस क्लास में एक जो अभ्यास प्रश्न हमने कराया था उसमें थोड़ा सा मिसिंग हुआ था, तो इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे। आप देखिएगा लास्ट में ये क्वेश्चन करते समय हम लोगों ने जो एक क्वेश्चन था लास्ट में कि 1 से 40 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, ये हमने सॉल्व किया यहाँ पे। तो 2 + 40/2 और ये यहाँ काटा है तो ये थोड़ा सा यहाँ मिस हुआ है। ये आएगा 2 4 420 420, ये 2 है और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 का ये आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। करते हैं, आपको जो होमवर्क दिया गया था उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपसे कितना करेक्ट किया है। तो यहाँ ले लेते हैं क्वेश्चन को। अब देखते हैं कि करके आंसर लिखा है 398 का परवर्ती बताएं। परवर्ती मीन्स बाद की संख्या, तो बाद की संख्या बताने के लिए एक जोड़ना है। 398 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 399। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर की बात करें, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या का उत्तरवर्ती बताएं। उत्तरवर्ती मीन्स भी बाद की संख्या होता है, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या पहले जान लेते हैं, वो क्या है 10, और 10 के बाद की संख्या क्या हो जाएगी 11। तो ये आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 898 के परवर्ती का उत्तरवर्ती मतलब उसके बाद की संख्या के बाद की संख्या, तो 898 का परवर्ती क्या हो जाएगा 899 और उसमें भी 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 900। अब चेक करिएगा अपना आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 2 हो गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये दूसरे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होता है, ये है 3647 में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताएं। तो अंकित मान तो चेंज नहीं होता है 6 का, अंकित मान तो 6 से ही होगा। पर स्थानीय मान की बात करें तो ये 6 के बाद 2 डिजिट है, तो स्थानीय मान हो जाएगा 600 और इसमें से 6 को आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 594। ये करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन हो गया है तो ये 3 का भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पे शो हो रहा है, लिखा है कि 24,524 में दोनों 4 के स्थानीय मान का योगफल बताइए। तो अंतिम अंक में जो 4 है उसका स्थानीय मान 4 ही होगा क्योंकि उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, और उसके पहले जो स्थानीय अंक है 4 उसके बाद 3 डिजिट है तो उसका स्थानीय मान होगा 4000। तो 4000 + 4 इक्वल टू हो जाएगा 4004। ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 का 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, 5 है ये 8351 में 3 और 5 के स्थानीय मान का योगफल। तो 3 का स्थानीय मान 300, ये 5 लिखना चाह रहा हूँ 300 और प्लस क्या है 5, तो 5 का क्या है 50, ये आएगा 350। ये चेक करिएगा आंसर आपका और बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपने कितना सही किया है। अगला क्वेश्चन है 20 तक की सभी संख्याओं का योगफल। तो सभी संख्याओं का योगफल 6 नंबर है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 1 और लास्ट संख्या क्या हो जाएगी 21 और अपान 2 और कुल संख्या क्या है 20। अभी इसको हल कर लेते हैं, 2 से ये कट जाएगा 10 आएगा
और ये जोड़ेंगे तो 22 आएगा। 22 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 220। चलिए थोड़ा सा जगह और लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं 7 नंबर को। 50 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल बताइए। तो सबसे पहली सम संख्या क्या हो जाएगी 2, और सबसे अंतिम में जो सम संख्या होगी क्या 50। तो दोनों को जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 50 तक कितनी सम संख्या होंगी 25। ये सरल कर लेते हैं, ये 52 और 52 का आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 26। 26 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25 छक्का 150, कैरी हो जाएगा 15, और 25 ना 50 और 15 जोड़ेंगे तो आएगा 65। आंसर होगा आपका 650। आगे लिखा है प्रथम 6 के प्रथम 7 गुणजों का योगफल बताइए। तो 6 के प्रथम 7 गुणजों का योगफल की बात करें तो सबसे पहला गुणज होगा 6 और सबसे लास्ट गुणज होगा 42, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे और कुल संख्या ली गई है 7। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये 48 हो जाएगा। 48 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 24, और 24 मल्टीप्लाई बाई 7, ये आंसर हो जाएगा 7 4 जा 28, 2 कैरी होगा, 7 2 जा 14 और 2 16, 168। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 6 के प्रथम 7 गुणजों का पूछा है तो 6 हो गया, फिर 6 7 जा 42 हो गया, डिवाइड ऐड करके डिवाइड कर दिया तो यह आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 7, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8 का आंसर हो जाएगा। ये 8 दिखा है, बाकी ये 9 होगा, ये 8 अभी जो लिखा है वही मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये हो गया आपके अभ्यास प्रश्न का सलूशन, ये होमवर्क था। अब आगे पढ़ते हैं आज के टॉपिक में जुड़वा अभाज्य संख्याएं। देखें ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, इसके पहले बात करने के बाद फिर से रिपीटेडली हम अभाज्य संख्याओं की बात कर लें। ये अभाज्य है, ये भाज्य लिखा गया है तो इसको अभाज्य हमको पढ़ना है। ये अ कर लीजिएगा, ये अभाज्य, ये भाज्य नहीं पढ़ते हैं, अभाज्य पढ़ते हैं। तो जो अभाज्य संख्याएं क्या हैं, तो पहले अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको हमने बताया था कि जिस संख्या में केवल 2 संख्याओं से भाग जाए। चलिए अब उसकी एक खूबसूरती बताता हूँ आपको कि ये अभाज्य संख्याएं किसके इर्द गिर्द होती हैं। तो पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और दूसरी अभाज्य संख्या है 3। उसके बाद की अभाज्य संख्याएं आप देखेंगे 6 से या तो पहले हैं या तो बाद में है। 6 से का मतलब हमारा क्या है 6 के गुणजों के, 6 3 18, 6 चौका 24। देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो 6 के पहले क्या है 5, थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूँ। 6 के पहले क्या है 5, और इसके बाद क्या है 7, क्या है 7 आ गया कलर, कोई और कलर लेते हैं, चलिए ये कलर लेते हैं 7 है। फिर 12 के पहले देखेंगे तो 11, इसके बाद 13, इसके बाद पहले 17, इसके पहले, इसके बाद 19, इसके पहले 23, इसके बाद 25। देखिए जिस 6 के मल्टीपल के पहले और बाद में जो अभाज्य संख्याएं हैं उसका डिफरेंस क्या है 2 का डिफरेंस है, क्योंकि बीच में वो संख्या आ रही है। तो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर क्या हो 2 हो, क्या हो अंतर 2, उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, उसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य। जिन अभाज्य संख्याओं के बीच में
अंतर क्या हो, 2 का अंतर हो, उसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। क्लियर। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि 1 से 100 के बीच में ऐसी कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। तो क्या करना है आपको, 6 का टेबल आप लिखेंगे, 16 छक्का 96 तक, और हर गुणज के दाएं बाएं अगर कोई दोनों अभाज्य संख्या है तो वही जुड़वा अभाज्य संख्याएं होंगी। ऐसी कितनी है ये आप चेक करिएगा, हो सकता है कि आपको होमवर्क में भी हम दे दें इसको। चलिए आगे देखते हैं, आगे के टॉपिक में क्या है। आगे है सहभाज्य संख्याएं। वाह, सहभाज्य संख्याएं बहुत कंफ्यूजिंग रहता है ये, तो थोड़ा सा सावधानी से इसको समझिएगा कि सहभाज्य संख्याएं नाम जैसा है काम वैसा नहीं है। क्यों, देखिए आपके दिमाग में सबसे पहले चल रहा होगा कि सहभाज्य संख्याएं ना, इसमें 2 अभाज्य संख्याएं साथ साथ होंगी, पर ऐसा कतई नहीं है। सहभाज्य संख्याओं का यहाँ मतलब ये है कि ऐसी दो संख्याएं जो केवल 1 से विभाजित हो, मतलब उसको विभाजित करने वाली एक ही संख्या हो और वो भी केवल 1 हो। मतलब इसमें आप केवल 1 से डिवाइड करेंगे तो ही विभाजित होगी, बाकी किसी संख्या से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा। दोनों की बात कर चल रही है, एक साथ 2 संख्याओं में डिवाइड करना है। इसी तरह से आप 10 और 11 को ले लें, मतलब इसमें कहीं भी अभाज्य संख्या से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा उनका डिविजन होना चाहिए, ऐसा उसको विभाजित करने की संख्या होती है जो केवल एक ही कॉमन हो। देखिए 6 और 8 लेंगे तो आप 1 से तो कटेगा ही, पर 2 से भी कटेगा। 5 और 15 ले लेंगे तो 1 से तो कटेगा ही, ये दोनों संख्याएं, पर 5 से भी कटेंगी। तो ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं है। जुड़वा अभाज्य कौन सी हैं, जो केवल ऐसी 2 संख्याएं साथ हों जो केवल 1 से विभाजित हों। ठीक है, तो आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं कौन सी, अब आप बताइएगा क्या 8 और 9 जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। तो उत्तर है हाँ हैं। क्यों है, क्योंकि इनको विभाजित करने वाली केवल एक ही संख्या है। तो देखिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है, फिर भी 8 और 9 क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। देखा जाए तो दोनों भाज्य संख्याएं ही हैं। ठीक है, इसी तरह से 10 और 15 की बात करें, चलिए 13 ले लेते हैं, क्या ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, हाँ हैं। ठीक है, 9 और 15 ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 1 से भी कटेंगी, 3 से भी कटेंगी। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है। आगे है रोमन संख्या। रोमन संख्या को समझ लेते हैं कि ये रोमन संख्या क्या है। चलिए देखते हैं रोमन संख्या। जैसे संख्या लिखने की एक पद्धति है, आप अंकों का उपयोग करके लिखते हैं, यहाँ रोमन सिंबल्स यूज करते हैं। तो सिंबल्स को समझिएगा एक बार कि सबसे पहले 1 लिखना हो तो आई का यूज करते हैं। 1 के बाद 5 का सिंबल है, 2 का सिंबल नहीं है, 5 का सिंबल है भी। फिर आई भी के बाद है एक्स, ये किसका सिंबल है, 10 का। फिर क्या है एल, किसका सिंबल है, 50 का। फिर क्या सिंबल है सी, ये किसका बताता है, किसको दर्शाता है, 100 को। फिर क्या है डी, डी किसको दर्शाता है, 500 को। फिर उसके बाद क्या है लास्ट सिंबल एम, ये किसको दर्शाता है, 1000 को। तो ये 7 सिंबल के मदद से ही हम जो है कि इन संख्याओं को लिखते हैं। किन संख्याओं को, ये रोमन नंबर्स को हम लोग इन 7 सिंबल्स का उपयोग करके लिखते हैं। आई भी एक्स एल सी डी एम, आपको याद होना चाहिए। आई का वैल्यू 1, बी का 5, एक्स का 10, एल का 50, सी का 100, डी का 500, एम का। अब देखिए 5 गुना होते जा रहा है, 1 का 5 गुना, फिर 5 का 2 गुना, 5 गुना 2 गुना, 5 गुना 2 गुना, इस तरह से ये क्रम चल रहा है। तो ये आपको याद रखना होगा। अब इसमें संख्याओं को लिखते कैसे हैं, कुछ रूल्स हैं जो संख्याओं को लिखते से हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे कुछ संख्याओं को ही, कुछ सिंबल्स को ही हम इसमें रिपीट कर सकते हैं। तो रिपीटेशन की बात करें तो रिपीट कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, अगर फिर से ब्लू कलर ले लेते हैं।
रिपीट कौन कौन सी संख्याओं को रिपीट करते हैं, ये समझने वाली बात है। तो आई को भी को रिपीट नहीं करते हैं, आई को, एक्स को, ठीक है, सी को, आई एक्स सी को हम लोग रिपीट करते हैं। बाकी किसको रिपीट नहीं करते हैं? वी एल डी, ठीक है, वी एल डी कभी भी रिपीट नहीं होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और फिर संख्याओं को और कैसे लिखते हैं ये चीज़, तो मतलब डबल आई लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, एक्स डबल लिखेंगे तो 10 हो जाएगा, सी डबल लिखेंगे तो 100 हो जाएगा। वी एल डी नेवर बी रिपीटेड एंड नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, ये आपको वी एल डी पर विशेष नज़र रखनी है, ठीक है। तो देखते हैं संख्याओं को किस तरह से लिखते हैं। जैसे हमको लिखना है 10, तो 10 का तो सिंबल है x, लेकिन लिखना है 12, तो 12 लिखना है तो क्या करेंगे, x तो लिखेंगे ही, 10 + 2 है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, ये डबल आई लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 12। मान लीजिए हमको लिखना है 102, ठीक है, तो 102 लिखना है, तो 100 का क्या है c, ठीक है, और 2 का क्या होता है आई, तो ये हो जाएगा CII। मान लीजिए 97 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? अब देखिए आगे लिख रहे हैं छोटी संख्या तो छोटा सिंबल तो ऐड हो रहा है, यही पीछे अगर लिखेंगे छोटे सिंबल तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। देखिए कैसे, C हो गया तो ये कितना कम है, 3 कम है। तो एक चीज़ और रखना है कि आई को यहाँ नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, इसलिए आई जो सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा, माइनस होगा, तो किससे, बस V और X से। तो C से घटाएंगे नहीं 3 बार कि नहीं 97 लिख दें, इस तरह से अगर लिखते हैं हम, इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा रूल है, उसको हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो फिर कैसे लिखेंगे, अब देखिए 90 लिखना होगा तो 50 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 40 लिखना होगा तो XL लिखेंगे, मतलब L में से X घट गया, ये हो गया 90। अब 97 लिखना है तो भी लिखेंगे, 5 95 हो गया, और ये आई 2 बार लिखेंगे, तो ये जा करके आपका बनेगा। तो ये है, इससे ज़्यादा कुछ प्रश्न आता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा संक्षेप में इसको पढ़ेंगे। ये आपको सिंबल तैयार रखना है कि IVXLCDM, ये 7 सिंबल होते हैं, साथ में सबका वैल्यू क्या होता है, 1 5 10, ऐसे इस तरह से। VLD संख्याओं को लिखते समय कभी रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। IXC को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, I को V और X से, I को किससे, V और X से, ठीक है, X को L और C से, ठीक है, C को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग D और M से, C को D और M से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये है। तो बाकी प्रैक्टिस में हम लोग कर लेंगे इसके पार्ट को। अब देखते हैं कि, आइए बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कोई 3 जुड़वा अभाज्य संख्याएं होना चाहिए, यहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो आप 6 के पहले 5 7, फिर 12 के पहले 11 और 13, फिर क्या है 36 18 के पहले 17 और 19, ये सब क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। इनके बीच का अंतर क्या है, 2। कोई 3 सहअभाज्य संख्याएं लिखिए, तो सहअभाज्य संख्याएं जैसे हम लिख सकते हैं 8 और 9, 3 और 7, कुछ भी लिख सकते हैं, 7 और 6, कुछ भी। तो ये हो गया इसका आंसर। आगे है 105 को रोमन अंकों में लिखिए, तो 105 को रोमन अंकों में लिखना है, तो C लिखेंगे और क्या लिखेंगे, भी 5 के लिए, तो क्या हो जाएगा 105, 100 + 5, ये क्या हो जाएगा 105। फिर 47 को रोमन अंकों में लिखिए,
तो 47। 40 के लिए क्या लिखेंगे L और उसमें x माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 40। अगर बाएं साइड लिखते हैं तो कम हो जाता है और दाहिने हाथ में लिखते हैं तो क्या होता है जुड़ जाता है। अगर यहीं LX लिखते तो क्या होता है 60 हो जाता है। x से लिखते तो क्या हो गया 40 और 7 का VII। तो ये आपका हो गया क्या 47। अब आगे एक क्वेश्चन और है, ये 5वां नंबर क्या है। किसी विद्यार्थी ने 110 को रोमन अंकों में LLX लिखा है, क्या यह सही है। बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों। क्योंकि L भी और D कभी रिपीट नहीं होता है। तो सही क्या होगा, यदि गलत है सही क्या होगा। तो C का 110 है तो C का लिखेंगे, C से 100 हो गया और 10 का क्या होता है X। तो सही आंसर क्या होगा CX। ये हमारा क्या है, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। तो ये हो गया। आगे जो प्रश्न है वो आपके लिए है, अब देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये होमवर्क आपके लिए शो रहा हूँ, करिएगा। बाकी हम लोग करेंगे इसको सॉल्व आगे जब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे तब। और इसके बाद प्रैक्टिस का आएगा। जैसे मेरे ख्याल से सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। आई इन द सेशन। थैंक यू सो मच।